ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बनाने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमें दो प्रकार के त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें दो एंगल 45-45 डिग्री हों। आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये 45-45 डिग्री दो एंगल होंगे, एक 90 डिग्री हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कर्ण कितना होगा हमारा √2 होगा। ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ। जैसे हमें यहाँ से साइन 45 निकालना है, ए वाला साइन 45 निकालना है, तो साइन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमारा साइन का मीन होता है लंब बटे कर्ण। एल का मतलब क्या है यहाँ पर? लंब। के का मतलब है कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। सेकंड है हमारा कॉस, इसको हम लाल बटे कक्का से याद रख सकते हैं। लाल बटे कक्का से याद रख सकते हैं। ऐसी कॉस क्या होता है हमारा? आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार हमारा टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। इसी प्रकार हमारा टेन होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है टेन हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता ही चल गया होगा कि साइन बराबर होता है हाइपोटेनियस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार। इस पूरा यहाँ से कोशक देखेंगे हम लोग। कोशक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कोट क्या हो जाएगा हमारा? आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार हमें इनको बनाने के लिए दो टाइप के ट्रायंगल की जरूरत, राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक 45 डिग्री होगा, दूसरा एक 45-45 डिग्री वाला होगा, और एक कितना हुआ? 45, एक हुआ 30, 60 और 90 वाला। ठीक है, इसमें एक कोण कितना है? 90 डिग्री है, ये 30 है, ये 60 है। ठीक है, तो 30 के सामने वाली भुजा हम सब लोगों ने पढ़ी है, एक होती है। 60 के सामने वाली भुजा कितनी होती है? √3 होती है। और कर्ण के सामने कर्ण क्या होता है हमारा? 2 होता है। इससे अगर एक प्रॉपर्टी दी हो तो रेशियो में ये रेशियो निकलेगा। तो यहाँ से हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय भी प्रूव करती है। इसको क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस लंब का स्क्वायर 1, प्लस आधार का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा? 1 + 3 = 4, यानी पाइथागोरस प्रमेय हमारी काम कर गई इसमें। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय काम कर रही है। ठीक है, दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लर्न विद संशु एग्जाम रन के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है, ये टेक्नोमेट्रिकल रेशो याद करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला, इसको ज़रूर याद रखना। तुम इसी से हम निकालेंगे सब कुछ लाल बटे कक्का से। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना सभी लोग। ठीक है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशो बनाने का फॉर्मूला, यानी याद करने का तरीका। इनको इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ बच्चे ट्रिक से याद करते हैं, तो इनको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं भाई, चलो ठीक है। साइन थीटा, इनमें हम दो चीज़ों का, दो साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री याद रखना है हमको, कि साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, और कॉस। ठीक है, तो साइन
साइन 30 डिग्री हम यहाँ से निकाल लेंगे। साइन 30 डिग्री क्या हुआ, ये हुआ हमारा 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री से है तो जो कोण लेते हैं उसी के सामने वाली भुजा कितनी है हमारी, वो क्या होती है, सामने वाली भुजा लंब होती है। तो क्या हो गया, 1 हो गया ये हमारा। और हाइपोटेनियस कितना है, यहाँ से साइन देख लो, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है हमारा। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से लगाएंगे लंब बटे कर्ण, साइन 30 डिग्री में लगाएंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये क्या निकल आया है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम अपना साइन 45 लिखेंगे। तो 45 डिग्री कहाँ है यहाँ पर, ये 45 डिग्री है हमारा, ठीक है। तो 45 डिग्री, तो लंब कितना है यहाँ पर 1 है और कर्ण कितना है √2 है। तो 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। और तीसरा हमें क्या है, साइन 60 डिग्री की 60 डिग्री निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, साइन 60 डिग्री यहाँ से लेंगे, जो कोण होता है उसी के सामने वाली भुजा को हम लंब मानते हैं, ठीक है। जो कोण होता है उसी के सामने वाली भुजा को हम क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। जो कोण होता है उसी के सामने वाली भुजा को लंब मानते हैं। जैसे ये कोण है हमारा, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई। तो यहाँ से साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कहाँ हुआ हमारा, √3 हो गया, ठीक है। लंब √3 हो गया और कर्ण कितना हमारा 2 है, कर्ण 2 है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो हमारा साइन 60 डिग्री यहाँ से हो गया √3/2। जैसे ही मैं बोल रहा था, ये दो आपको याद रखने हैं बस। साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 90 डिग्री कितना होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं, साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, और साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री हमारा 1 होता है, ठीक है। साइन 90 डिग्री हमारा क्या होता है, 1 होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आप कॉस का याद करते हैं, हम सिर्फ साइन कॉस का याद करना हमें, टेन कॉट सेक कोसेक सब अपने आप हो जाएगा यहीं से, ठीक है। अब इसका याद करते हैं आगे से भाई। कॉस 0 डिग्री कितना होता है भाई, कॉस 0 डिग्री होता है हमारा 1। कॉस 0 डिग्री होता है, कॉस 0 डिग्री होता है हमारा कितना, 1 होता है, 1 कॉस 0 डिग्री 1। और कॉस 90 डिग्री कितना होता है हमारा, 0 होता है। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। कॉस 90 डिग्री कितना होता है हमारा, 0 होता है। कॉस 90 डिग्री 0 होता है हमारा, ठीक है। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, ठीक। अब यहाँ से निकालेंगे हम कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये रहा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री इसके सामने वाली वजह लंब होती है, लेकिन कॉस का मीन्स क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये लंब हो गया तो ये हमारा आधार होगा इसके लिए, ठीक है। आधार होगा तो आधार कितना हो गया, √3, और कर्ण कितना है 2। तो कॉस 30 डिग्री क्या हो गया हमारा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा है √3/2, √3/2। ऐसे ही हमारा क्या निकालना है हमको, कॉस 45 निकालना है, ठीक है। कॉस 45 निकालना है तो क्या 45 डिग्री क्या है हमारा, यहाँ है, ठीक है। तो ये सामने वाली वजह लंब हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा, ये लंब है तो ये आधार हो गया। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो कॉस 45 डिग्री बराबर निकालेंगे तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारा 1 है और कर्ण कितना है √2। तो कॉस 45 कितना हो जाएगा हमारा, कॉस 45 हो जाएगा हमारा 1/√2। कॉस 45 हो जाएगा 1/√2, ठीक है। कॉस 45 1/√2 हो जाएगा। इसी तरह कॉस 60 डिग्री देखेंगे हम। कॉस 60 डिग्री कहाँ है, वही ये रहा हमारा 60 डिग्री। कहाँ है हमारा 60 डिग्री, ये रहा भाई हमारा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, आधार होगा इसके हिसाब से, 60 डिग्री के हिसाब से। तो ये आधार हो गया। आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से कॉस 60 डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। 1/2 हो जाएगा कॉस 60 डिग्री बराबर। और 90 डिग्री आपको पता ही है क्या है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0।
cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, cos 90 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, टेन थीटा आप सभी लोग जानते हो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ से निकालेंगे। अब कॉस टेन का वैल्यू निकालते। ठीक है, टेन का वैल्यू तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर आपने एक बार ये पूरा पढ़ लिया तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे कभी भी। ठीक है, टेन थीटा, टेन 0 डिग्री, ये तो आपको ठीक है। टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री निकालेंगे भाई। टेन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो क्या हुआ, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, 0। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, 1। तो 0/1 का मतलब कितना होता है, 0। तो हमारा टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, 0 हो जाएगा। और टेन 30 डिग्री निकालो भाई। टेन 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हमारा कितना है, 1/2। 1/2 साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2। और कोस 30 डिग्री कितना है, √3/2। ठीक है, √3/2। तो टेन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री, तो 2 से 2 कट हो जाएगा हमारा। तो क्या बचा, 1/√3। तो ये कितना हो गया, टेन 30 डिग्री की वैल्यू हो गया हमारा। ठीक है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू हो गया। यहाँ से भी हम टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो टेन 30 डिग्री, तो ये हमारा लंब हो गया 1। ठीक है, और कर्ण कितना हो गया, और आधार कितना हो गया हमारा, ये रहा 30 डिग्री से √3। तो क्या हो जाएगा भाई, लंब कितना है, 1, आधार कितना है, √3। तो टेन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, आगे बढ़ते ऐसे ही। टेन 45 डिग्री बराबर होगा हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन 45 बटे कोस 45, तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी प्रकार टेन 60 डिग्री निकालेंगे हम, तो क्या होगा, टेन 60 डिग्री यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। ठीक है, टेन 60 डिग्री निकालते हैं। टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री। तो ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा, √3। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, √3 आ जाएगी। ठीक है, √3 आ जाएगी टेन 60 डिग्री। और टेन 90 बराबर क्या होगा, टेन 90 बराबर होगा साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 कितना है हमारा, 1 है। कॉस 90 कितना है, 0। तो 1/0 का मीन्स कितना होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, हमारा 1/0, 0 का 1 में कितनी बार जाएगा, इन्फिनिटी बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इन्फिनिटी। इसी प्रकार हम देख लेते हैं भाई, ये क्या होता है, टेन थीटा कॉट थीटा देख लो भाई। यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉट थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। यानी कॉट थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो भाई लिख दो, कॉट थीटा हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है भाई, लिख दो। तो इधर से लिख दो इसका उल्टा, टेन 90 डिग्री, यहाँ से कॉट, कॉट का मान क्या होता है, कॉस बटे साइन होता हमारा। तो 1/0, तो कॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा। कॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा।
ऐसे ही 30 डिग्री निकालेंगे √3/2 अपॉन 1/2, तो ये √3 आ जाएगा हमारा कॉट का वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार 45 डिग्री निकालेंगे 1/2 1 आ जाएगा, ठीक। और 60 डिग्री क्या होता है हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा हमारा क्या, tan थीटा 60 डिग्री हो जाएगा हमारा कितना, √3 1/√3 हो जाएगा। और 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी का उल्टा 0, या 10 का उल्टा लिखते जाओ यहाँ से। 0 का उल्टा क्या होता है हमें पता है, इन्फिनिटी होता है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, ठीक है। 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी प्रकार 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार 1 का उल्टा क्या 1 ही होगा, और √3 का उल्टा 1/√3 होगा। और 1 का उल्टा हमारा इनफाइनाइट का उल्टा कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोसेक थीटा। तो भाई कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। तो भाई लिख दो साइन थीटा का उल्टा, साइन 0 डिग्री बराबर 0 है, तो कोसेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का भाई 1/sin 30 डिग्री हो जाएगा। तो 1/sin 30 डिग्री कितना 1/2, 1/2 का उल्टा हमारा हो जाएगा 2। इसी प्रकार 45 डिग्री यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2 का √2 हो जाएगा। उसी प्रकार 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार 90 डिग्री का 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद करते हैं हम सेक थीटा। क्या है हमारा अगला सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक 0 डिग्री मतलब सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी बल का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा। ना ना ना, हाँ 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा 1 का उल्टा, हाँ 1 का उल्टा 1 हो जाएगा भाई, ठीक। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 30 का उल्टा ये कोसेक 30 डिग्री √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, 2/√3। इसी प्रकार √2 हो जाएगा 45 डिग्री बराबर। इसी प्रकार 60 डिग्री बराबर हमारा 2 हो जाएगा, और 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये थी हमारी बेसिक था इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से क्वेश्चन आते हैं हम उनको इन्हीं वैल्यू को रखकर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर फॉलो करें जिस प्रकार मैंने बताया। इसको 1-2 बार रजिस्टर में नोट करें और इसी प्रकार इनको समझने की कोशिश करें, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक समझे। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, साइन कोस टेन कोसेक कोट आपस में इनका रिलेशन और बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इनका रिलेशन बता देता हूँ अब, इनका आपस में रिलेशन, ठीक। चलो भाई सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, एग्जाम रन, ठीक है सभी लोग। चलो बढ़ते आगे, अब क्या बताना मुझे, आपको रिलेशन बताना है इनमें आपस में। भाई रिलेशन बताता हूँ आपको, ठीक है। साइन थीटा बराबर हमारा कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा का मतलब एक और होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1/cosec थीटा। इसी प्रकार cos थीटा होता है हमारा बराबर होता है 1/sec थीटा। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो ठीक है, गुड नाइट सभी लोगों को, बाय बाय।
सभी लोग ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करना। थैंक यू।